देखिए, अमेठी रायबरेली की सस्पेंस खत्म होने वाली है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी सीईसी की बैठक होनी है। रायबरेली से और अमेठी से उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस, और सूत्रों के मुताबिक अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं सोनिया गांधी के हटने के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी ताल ठोक सकती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो किसी और का नाम आगे कर सकती हैं। अमेठी रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है और दोनों ही सीट गांधी परिवार छोड़ना नहीं चाहेगी। तो अमेठी से राहुल गांधी, और जो सूत्र बता रहे हैं कि यह संभव है, प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं और 1 मई को नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। वहीं 2 मई को रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर सकते। और सीधा आप सभी को हम लिए चलते हैं अमेठी। अंजना कश्यप हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंजना, चूंकि आप तो ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोग भी आपके आसपास हैं, माहौल भी आपने समझ लिया होगा, तो हमारे साथ साथ दर्शकों की भी जो सस्पिशन है उसको खत्म करिए। सोर्सेस क्या बता रहे हैं? अमेठी से उतर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, हमारे जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय है। रायबरेली से ऐसा ही माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अब दर्शकों को दोनों सीट का पूरा जो गणित है, केमिस्ट्री है, समझा देते हैं। रायबरेली इंदिरा गांधी की सीट के पहचान के तौर पर रायबरेली की सीट है। चाहे वो उससे पहले फिरोज गांधी सबसे पहले वहां से सांसद बने, इंदिरा गांधी 3 बार वहां से चुनावी मैदान में उतरी। 77 में वो हारी, लेकिन 1980 में फिर उन्होंने विजय राजे सिंधिया, जो कि जनता पार्टी की उम्मीदवार बनाई गई थी, उनको हराया। फिर से वो वहां से सांसद बनी। देखिए, वो सीट को आप देखिए, और उसके बाद से लंबा वक्त रहा। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल लड़ी, अरुण नेहरू वहां से लड़े, वो सांसद चुने गए। हालांकि शीला कौल के बेटे बेटी वहां से लड़े तो वो चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद से 20 साल से लगातार रायबरेली की सीट में सोनिया गांधी सांसद चुनी गई हैं। इस बार अभी तक अघोषित, कांग्रेस अघोषित, बीजेपी अघोषित, अभी तक दोनों एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि पहले तुम बताओ, पहले तुम बताओ। लेकिन माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद किया जा सकता है। अब आ जाइए अमेठी। अमेठी भी परंपरागत सीट गढ़ है ये कांग्रेस में गांधी परिवार का। आप सोचिए ना, रायबरेली को आपको कॉन्टेक्स्ट में समझाती हूँ। 72 साल वहां सांसद रहे, उसमें से 66 साल वहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, 54 साल वहां पर गांधी परिवार से कोई रहा। तो वहां की पहचान इंदिरा गांधी से ज्यादा है, और फिर 20 साल से सोनिया गांधी। आइए अमेठी के चैप्टर को आप खोलेंगे तो यहाँ का पन्ना खुलता है संजय गांधी से, उसके बाद राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी लगातार यहाँ पर जीत रहे थे। लेकिन 2019 में इतिहास बदला जब स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को यहां पर हरा देती हैं। अब उसके बाद से लगातार वो ललकार रही थी कि आइए मैदान में आइए, क्यों वायनाड सीट से ही सिर्फ लड़ रहे हैं। अब बीजेपी इसमें भी साजिश देख रही है कि वायनाड सीट के वोटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वहां के लोगों को लगे कि 2 जगह से नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, वहां वामदल की तरफ से एनी राजा भी चुनावी मैदान में है। अब बारी अमेठी की है, लेकिन अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी के नाम पर आज मुहर लग सकती है, कल ऐलान हो सकता है। अमेठी की जनता अपने अपने तरीके से इसे देख रही है। स्मृति ईरानी कह रही है, मैं लगातार यहाँ पर रही हूँ, मैंने यहाँ पर घर बनाया है, लोगों के लिए काम किया, वो दम भर रही है। तो कई लोग इधर से जो अमेठी में कांग्रेस पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि हम बेटी की विदाई भी कर देते हैं, और वो अपने तरीके से बातों को कर रहे हैं। राहुल गांधी के यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने का इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष, एक संभावना ये भी ले लेते हैं अंजना, मान लीजिए कि गांधी परिवार से प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, अमेठी और रायबरेली से इनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है, तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? एक संदेश क्या जाएगा उत्तर प्रदेश कांग्रेस को, जनता को, अमेठी और रायबरेली के लोगों को? देखिए, हिचकते तेज प्रताप के नाम का ऐलान कन्नौज से हो गया था आशुतोष, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने वहां पर अपना नामांकन भर दिया। वो कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में, वो भी मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का गढ़ है। देखिए, यहाँ पर अगर नहीं राहुल गांधी उतरते हैं, जिसकी संभावना कम लग रही है, जो खबरें आ रही हैं, लेकिन बहरहाल क्या है कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार राहुल गांधी के मन में, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अगर नहीं उतरते हैं चुनावी मैदान पे, तो जाहिर तौर पे ये एक बहुत बड़ा हथियार वो थमा देंगे थाली में सजा के भारतीय जनता पार्टी को। वो कहेंगे वायनाड से तो लड़े गए, लेकिन इस बार अमेठी को उन्होंने त्याग ही दिया। जो गांधी परिवार का गढ़ था, जिसे बैस्टियन ऑफ द गांधीज कहा जाता है, उस गांधी
परिवार के मैदान को आपने छोड़ दिया स्मृति ईरानी के लिए, फिर अमेठी से बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप इसको चुनावी हथियार, सियासी हथियार के तौर पर देखेंगे तो इससे लोहा जो है वो बीजेपी का गर्म होगा। वो कहेंगे, बार बार याद दिलाएंगे कि अमेठी से तो वो अभी से कहते हैं कि देखिए यहाँ से चले गए, अमेठी को से वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो एक तरह से सियासी हथियार उत्तर प्रदेश में जरूर मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। बिल्कुल अंजना जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक छोटा सा सवाल उनसे लेंगे। अभिषेक, ये बताइए कि अगर अमेठी से राहुल गांधी मैदान में आते हैं, एक सीट तो वो वायनाड से लड़ ही रहे हैं, प्रत्याशी हैं वहां पर, लेकिन बावजूद इसके अमेठी आ रहे हैं, दो सीटों पर लड़ रहे हैं, तो इसके भी संदेश अब क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लेगी और जनता किस तरह से लेगी? क्योंकि पिछली बार हार चुके हैं, अब दोबारा अगर आएंगे तो क्या दबाव होगा? निश्चित तौर पर, लेकिन राहुल गांधी हारी हुई सीट को दोबारा से जीतना चाहेंगे। दरअसल जो ग्राउंड रिपोर्ट उन्हें भेजी गई है, खास करके जो कई सर्वे कराए गए हैं, सबों ने ये कहा है कि अगर अमेठी जीतना है तो राहुल गांधी को ही लड़ना होगा। किसी और दूसरे को अगर कांग्रेस पार्टी उतारती है तो वो स्मृति ईरानी के आगे नहीं टिक पाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी पिछला चुनाव हारे हैं, कम से कम वो हार करके ये सीट नहीं छोड़ना चाहेंगे। जो काडर है उसको भी ये मैसेज जा चुका है कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। 30 तारीख को बाकायदा उसका पर्चा खरीदने की तैयारी हो चुकी है। आज से कल तक में राहुल गांधी की एक टीम वहां पहुंचने वाली है और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 1 तारीख को नॉमिनेशन की बात है। प्रियंका गांधी को लेकर जरूर बात है कि प्रियंका गांधी क्या लड़ेंगी। हालांकि जो हमारी जानकारी है, हमारे सूत्र हैं, वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी लड़ना नहीं चाहती हैं फिलहाल वहां से, क्योंकि फिर राहुल गांधी को भी फोकस करना होगा और प्रियंका गांधी को भी अपने पर फोकस करना होगा। देखना यह है कि क्या एक सीट पर क्या अमेठी राहुल गांधी लड़ते हैं या दोनों सीटों पर ये उतारे जाते हैं। जो समाजवादी पार्टी चाहती है वो ये चाहती है कि ये दोनों लोग अपने अपने इलाके से चुनाव लड़ें, तब जाकर के जो कार्यकर्ता है उसे मोटिवेट किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब भी गांधी परिवार वहां से लड़ता और जीतता रहा है तो कहीं ना कहीं सपा पूरी तरीके से साथ रही है। इस दोनों सीटों पर सपा की स्थिति यह है कि उसके तमाम बड़े नेता, विधायक सब छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर बड़े नेताओं की तो अभाव है, लेकिन अभी भी जनता जिसे कहते हैं वो बहुत हद तक गांधी परिवार को चाहती है और यही एक ऐसी वजह है जो माना जा रहा है कि इन दोनों को यहां से चुनाव लड़ने पर मजबूर कर रही है। अंजना, चूंकि आप अमेठी में हैं, ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत आपकी हुई होगी, हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा एक विश्लेषण करिए कि अगर 2019 में एक कैंडिडेट ऐसी है स्मृति ईरानी जो कि चुनाव जीतती हैं और लगातार 5 साल तक अमेठी का भ्रमण करती हैं, दौरा करती हैं, वहां जाती रहती हैं, मुलाकात करती हैं। एक कैंडिडेट वो राहुल गांधी जो 19 में चुनाव हारते हैं और वायनाड से फिर से फॉर्म भर देते हैं। अब दोबारा अगर कयास लगाए जा रहे हैं उतरने के, तो मुकाबला किस तरह से आप देखती हैं? जनता किसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, चुनाव का टाइम बहुत नाजुक टाइम होता है। एक एक शब्द जो मैं बोलूंगी उसका चीर फाड़ और बहुत पोस्टमार्टम होगा, तो बहुत सोच समझ के बोलना होता है। लेकिन ये सच है, स्मृति ईरानी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उन्होंने यहाँ पर एक घर भी अपना बनाया है। वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर जनता के साथ उनका एक संपर्क सधे। जितनी मेरी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि जो भी जीते कम से कम यहाँ पर लोगों के बीच में रहे, क्योंकि अमेठी को लगता है कि वो सियासी तौर पर किसी न किसी के लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी जरूर बन जाता है, लेकिन फिर उसकी रुसवाई हो जाती है। अमेठी हो, रायबरेली हो, ऐसी सीटें हैं जो आज भी एक बहुत, जिसको कहा जाता है वाइब्रेंट शहर के तौर पर उभरने के लिए विकास का इंतजार कर रही हैं। और इसी की वजह से लोगों का यही मानना है कि जो भी जीते कम से कम वो इसका इस्तेमाल करके आगे सिर्फ ना बढ़े, यहाँ पर रहे। और यही साबित करने के लिए स्मृति ईरानी ने जो वादा किया था, वो उन्होंने यहाँ पर एक घर बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने ये प्रश्न भी है कि जो परिवार का एक वक्त पर गढ़ रहा था, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, आपको इतना इंतजार आखिर क्यों करना पड़ रहा है अपने उम्मीदवारी का ऐलान का? बीजेपी के आपने पहले पूछा था आशुतोष कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर नहीं लड़ते। एक इम्पैक्ट तो ये है ही कि बीजेपी के हाथ में हथियार है। बीजेपी वैसे भी हथियार बना रही है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, वायनाड में वोटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि वायनाड में वोटिंग खत्म हो, उसके बाद ही यहाँ का ऐलान करें, ताकि एक वायनाड की सीट उनके लिए सुरक्षित हो जाए। वायनाड की जनता को भी ये बताना चाहिए था कि हम अमेठी से भी लड़ेंगे। तो पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, दोनों एक दूसरे के कभी इस जो कहते हैं कभी इस पिंजरे में वो ज्यादा डालेंगे, कभी उस दूसरी तरफ पटकरावट डालेंगे, तो कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा। तराजू में इधर से उधर चलता रहेगा मामला। लेकिन अमेठी की जनता यही कह रही है कि जो भी हो उनके लिए बेहतर ही हो और उनके लिए काम करे।
अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अमेठी से ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों के बीच रखने के लिए। और कुमार अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और खबरों पर जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं। अब देखिए, रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी रायबरेली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। उनके नाम पर पोस्टर लगे, स्मृति ईरानी ने हमला बोला। उस हमले का रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहां की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए।